हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारा मेनली बेस्ड है स्ट्रेटजी पर। नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी बीपीओ मेंस के लिए, ये हम इस पे पूरी चर्चा करेंगे। जो नए ज्वाइनीज हैं वो कैसे आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, कैसे कवर अप करें, कैसे उनको टेस्ट सीरीज का या एमसीक्यूज का फ़ायदा मिले, हर एक चीज़ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस किस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो देख लेते हैं। अब तक आपका क्या क्या हुआ इसका पूरा एनालिसिस करेंगे सब्जेक्ट वाइज, कि पंचायती राज में आपका क्या हुआ, वैल्यू एडिशन क्लासेज कितनी आई हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कितने हो चुके हैं। ठीक है, दूसरा जो न्यू ज्वाइनीज हैं वो ये जो सेशन हो चुके हैं, जो क्लासेज हो चुकी हैं यहाँ पे, उनको कैसे कवर करें इस पे बात करेंगे। तीसरा है कि जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हो रहे हैं, टोटल आपके अभी तक 8+4, सुपर ग्रुप में एक और एक्स्ट्रा हो चुका है तो 8+5 हो चुके हैं वहाँ पे। इनका फ़ायदा कैसे लें इस पे पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर अगला है नेक्स्ट टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रोग्राम। जो अगला प्रोग्राम है नेक्स्ट 15 डेज के लिए वो भी आज जारी करेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा किस दिन कौन सा टेस्ट होना है। फिर पंचायती राज पे, क्योंकि पंचायती राज ही आपका क्रूशियल होगा आपके सिलेक्शन के लिए। तो जब सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी 31 दिसंबर तक हम यूपी स्पेशल की सारी क्लासेज कंप्लीट कर लेंगे। कंप्यूटर के एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद आपकी योजनाओं के एमसीक्यूज खत्म होने वाले हैं, प्लस पंचायती राज के पहले ही एमसीक्यूज हो चुके। तो नेक्स्ट प्रोग्राम क्या होगा जिससे कि पंचायती राज आप लोग रिवाइज करते रहें, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब तक क्या क्या हुआ। पंचायती राज पे 21 रेगुलर क्लासेज आपकी आ चुकी हैं। जीएस रेवोल्यूशन का जो यूट्यूब चैनल है, जीएस रेवोल्यूशन सर्च करेंगे आप तो ये मिल जाएगा, यहाँ पे सारी क्लासेज पड़ी हुई हैं। 2 वैल्यू एडिशन क्लासेज आई हैं, एक क्लास सभी को मिली है, एक क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके पेड ग्रुप वालों के लिए अलाउड है, तो उनको लिंक शेयर की गई है। 2 एमसीक्यूज क्लासेज आई हैं, एक में 135+ एमसीक्यूज कराए गए थे और दूसरी क्लास में 53। इसमें वो क्वेश्चंस थे जो कहीं ना कहीं पंचायती राज से किसी भी एग्जाम में, आईएएस के भी 10 से 20 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, बाकी हर एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो यहाँ पे कराए गए थे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे स्टूडेंट, वो भी सारे कराए गए। तो वो सारी चीज़ें आप देखोगे तो बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके इन 2 क्लासेस से दूर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपकी पंचायती राज में अब तक हो चुकी हैं। 8 रेगुलर टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट हो चुके थे, जो 8 टॉपिक्स थे उन पे, प्लस आपके 3 से 4 टॉपिक्स तो क्या थे, योजनाओं के थे, तो 4 टेस्ट आपके हो चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के। टोटल 12 टेस्ट हो चुके हैं पेड ग्रुप में। आगे एक टेस्ट सुपर ग्रुप में एक्स्ट्रा हुआ है, पहले इस टेस्ट को आपको दे दिया जाएगा, हो सकता है कल ही ये प्रोवाइड करा दिया जाए, जिससे कि पेड ग्रुप वाले और सुपर ग्रुप वाले सेम लेवल पे आ जाएं। ठीक है, अब आते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में 16 क्लासेज हर एक टॉपिक पे आपकी हो चुकी हैं, कंप्यूटर के सारे टॉपिक्स फिनिश हो चुके हैं। 2 से 3 टॉपिक्स जो स्टार्टिंग के थे उन पे आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कराए गए थे। ये तो उस पर बात कर रहे हैं जो चीज़ें हो चुकी हैं, आगे बात करेंगे जो आगे होना है। अब आते हैं यूपी स्पेशल पे। यूपी स्पेशल की 2 क्लासेज आपकी पब्लिश हो चुकी हैं अभी, 3rd क्लास आपकी कल आएगी। टोटल 10 से 12 क्लासेज और आएंगी और यूपी स्पेशल आपका बेस्ट तरीके से फिनिश हो जाएगा। जैसे अभी यूपी स्पेशल में क्या बचा है, मॉडर्न बचा है, यूपी की मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगी। देन यूपी की कला तथा संस्कृति, कला और संस्कृति पे 2 से 3 क्लासेज आएंगी, तो कला संस्कृति सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। देन यूपी की ज्योग्राफी आएगी, ज्योग्राफी में यूपी के स्थिति अवस्थिति वगैरह देखोगे, नदियाँ देखोगे, पर्वत पठार, ये सारी चीज़ें देखोगे। खनिज इंपॉर्टेंट हो जाएगा यूपी का। पर्यावरण की जो रिपोर्ट है वो यूपी की इम्पोर्टेंट हो जाएगी। रिपोर्ट में सिर्फ ये नहीं होगा, यूपी में जितने भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में होंगी, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कृषि हो जाएगी, यूपी की जनगणना हो जाएगी, और भी जो चीज़ें यूपी से बन सकती हैं वो सारी चीज़ें आपकी डिटेल में कराई जाएंगी। ठीक है, इन सब का लेवल क्या है जो यूपी स्पेशल क्लासेज आ रही हैं, तो जो भी पर्सन पहले से अध्ययन करके बैठे होंगे, जिन्होंने यूपी पीसीएस का प्री दिया होगा या मेंस दिया होगा, प्लस जो छोटे एग्जाम दे रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि यूपी ट्रिपल एससी तो हम कवर कर ही रहे हैं, प्लस यूपी पीसीएस प्री तो इसमें पूरा है। मेंस जो लोग दे रहे होंगे तो मैक्सिमम
80% लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 80% लोगों के पास ए लेवल नहीं होता है जो आपको यूपी पीसीएस की क्लासेज में समझाया जा रहा है, यूपी स्पेशल क्लासेज में। मेंस की भी अंडरस्टैंडिंग बनाई जा रही है। हाँ, बहुत बल्क में कंटेंट नहीं दिया जा रहा, बट एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी आपकी बन जाएगी यहाँ से। अब आते हैं न्यू ज्वाइनीज। जो स्टूडेंट नए नए ज्वाइन कर रहे हैं, डेली 5 से 10 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। 950 प्लस मेंबर्स हमारे पेड ग्रुप में अभी हो चुके हैं। तो जो न्यू ज्वाइनीज हैं वो कैसे कवर करें? एक्चुअली वो लोग घबरा जाते हैं कि सर इतना हो चुका, कैसे क्या करें। आपके लिए सिंपल सा है। जब आप लेट हैं तो आप थोड़ा धैर्य रखो, हड़बड़ाओगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। आप 9 से 10 दिन का प्रोग्राम बनाओ। सबसे पहला फोकस करो पंचायती राज पे, क्योंकि पंचायती राज अगर आपने 65 नंबर का फिनिश कर लिया ना, तो यूपी स्पेशल तो अगर कुछ पढ़ा होगा पहले से तो भी आप 15 में से 8 से 10 नंबर ले आओगे। इसके बाद कंप्यूटर भी सेम आप ऐसा कर लोगे, यूपी स्पेशल 20 का होता है वैसे, तो 20 में से आप 12 से 15 नंबर ले आओगे। सेम कंप्यूटर में है कि थोड़ा करोगे, तो घबराने की जरूरत नहीं। आपका मेन फोकस शुरुआत में होना चाहिए पंचायती राज। ठीक है, तो पंचायती राज पे आपको क्या करना है, डेली 3 नई क्लासेज पढ़नी है। उनको एक बार में समझ में ना आए 2 बार देखो। देखने के बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, यहाँ आप नोट मत बनाइए, लेकिन क्लास में जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताए गए हैं उनको जो नोट का प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना, ये मस्ट है। अगर आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ रहे हो तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो प्रिंट आउट निकलवा के एक्स्ट्रा पेज जोड़ के जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जा रही हैं उन्हें जरूर नोट डाउन करो यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट 7 डेज तक आपको क्या करना है, 3 क्लासेज न्यू करनी है। और जो आपने आज क्लासेज पढ़ी हैं, जो पॉइंट नोट किए, वो सारे आपको कल सुबह में मॉर्निंग में रिवाइज करने हैं पहले। जब सारे रिवाइज हो जाएं फिर 3 न्यू क्लासेज करनी। जब आप ये रूटीन बना दोगे, 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ोगे, तो 7 दिन में पूरी क्लासेज आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी। कम से कम 2-2 बार रिवीजन हो जाएगा। ये करने के बाद क्या करना है आपको, 2 दिन, जब 7 दिन में आपका फिनिश हो जाए, फिर 2 दिन और लो। जो आपने नोट डाउन किए, जो पढ़ा है, उसको 2 दिन में फिर से रिवाइज करो कम से कम 2 बार। हो जाएगा, ये इजीली हो जाता है। जब ये हो गया फिर आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज पे आना है। आपको क्या करना है, डेली एक टॉपिक का रिवीजन करना है हर जगह से। और नेक्स्ट क्लासेज कंप्यूटर शुरू कर देंगे। तो कंप्यूटर की एक क्लास आप करो या 2 करो, प्लस एक टॉपिक आप पंचायती राज का रिवाइज करो, और शाम में इसका एमसीक्यूज लगाओ। ये आपका काम होना चाहिए। अब टॉपिक वाइज एमसीक्यूज से कैसे फ़ायदा लेना है, कोई भी हो, चाहे नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने। आपको पूरे दिन जो टॉपिक आपको मिला है उसका रिवीजन करना है। जब इसका रिवीजन हो जाए, ठीक है, तो क्या करना है, अगर आप न्यू हो, 1 मिनट, रिवीजन करने के बाद अगर आप न्यू हो तो आपको क्या करना है, पहली बार देख रहे होगे सारी क्लास, तो कम से कम 2 बार क्लास को देखो, सेम क्लास को एक समझ बनाओ। क्लास इतने अच्छे तरीके से समझाई गई इजी वे में कि आपकी एक समझ यहीं से बन जाएगी। फिर आप पीडीएफ से इसको रिवाइज करो और एक्स्ट्रा पॉइंट रिवाइज करो। देन आप शाम में क्या करो, टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए या आपको आए नहीं, उन्हें नोट कर लें। उसी पे जो आपका प्रिंट आउट निकलवाया है उसी में एक्स्ट्रा पेज आप जोड़ो और वहाँ नोट कर लो 1 लाइनर्स फॉर्म में। तो सारी चीज़ें आपकी कहाँ आ गई, पेपर पे आ गई। अब जब आप रिवीजन करने जाओगे तो यहीं से रिवाइज कर लोगे। नेक्स्ट जो आपका रिवीजन होगा वो क्लास नोट प्लस जो एमसीक्यू टेस्ट हैं, उसमें भी जो हमारे स्टूडेंट हैं वो क्या टिक करके कॉपी भेज देते हैं। तो जो आंसर की आपको मिली है उससे एक टिक की हुई भी आंसर की आपको मिल जाती है। तो आप उसका या तो प्रिंट आउट निकलवा लो या सॉफ्ट कॉपी रखो, सीधा डायरेक्ट आपने क्वेश्चन देखा और आंसर टिक है तो उसका आंसर देखा। 2-3 बार रिवाइज करोगे, हर एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। और एमसीक्यू जो टॉपिक वाइज हैं वो इतने ब्रॉड हैं कि आप देखोगे 80% क्वेश्चन अगर केवल टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो कर लेगा वहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि हर दिशा से क्वेश्चन वहाँ से छट के आए हैं। और जब आप रिवीजन करो एमसीक्यूज तो जो आपकी टिक की हुई पीडीएफ है उससे भी रिवाइज कर पाओगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। नेक्स्ट प्रोग्राम ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यूपी स्पेशल जो आपकी क्लासेज हैं वो अल्टरनेट डे पे आती रहेंगी। दैट मीन्स एक दिन छोड़ एक दिन यूपी स्पेशल क्लास आएगी। उसके बीच में जिस दिन का गैप होता है उस दिन आपका टेस्ट होगा, जिससे कि टेस्ट में आपको रिवीजन के लिए पर्याप्त टाइम मिले और क्लास करने के लिए अगले दिन पर्याप्त टाइम मिले।
एमसीक्यू टेस्ट प्रोग्राम देख लेते हैं पूरा। 16 दिसंबर 2023 को यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स 2017 तक, मतलब 1947 से 2017 तक जितनी स्कीम्स हैं सब पे एक टेस्ट हो जाएगा। 18 दिसंबर को यूपी गवर्नमेंट की स्कीम 2017 से अब तक उन पे टेस्ट होगा। 20 दिसंबर को कंप्यूटर को हमने एक्चुअली 13 टॉपिक्स में डिवाइड करके आपको दिए थे। एक टॉपिक और हमने ऐड किया तो टोटल 14 टॉपिक हो जाएंगे। टॉपिक 1 प्लस टॉपिक 2 का टेस्ट 20 को होगा। हर अल्टरनेट डे पे खुद से ही समझ जाओ आप। 22 को होगा 3+4, 24 को होगा 5+6, 26 को होगा 7+8, ऐसे ही जाएंगे 31 तक। 31 को आपका 13 + 14 नंबर के टॉपिक का टेस्ट होगा। यहाँ कंप्यूटर आपके एमसीक्यूज फिनिश हो जाएंगे। तो पंचायती राज प्लस कंप्यूटर, इनके तो आपके एमसीक्यूज फिनिश हो गए, प्लस आपकी यूपी स्पेशल की क्लासेज फिनिश हो गई। अब क्या बचेगा? 31 दिसंबर तक हम यूपी स्पेशल की क्लासेज फिनिश कर देंगे। देन उसके बाद फिर से पंचायती राज का रिवीजन प्रोग्राम शुरू होगा। इसका मतलब ये जो आपके एमसीक्यूज हुए ये एंड नहीं था। हमारे पास हर टॉपिक पे 200+ एमसीक्यूज और आ गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज आए हैं, उन स्टूडेंटों ने बनाए हैं जो सुपर ग्रुप के थे। लेकिन ये एमसीक्यूज हम सबको प्रोवाइड कराएंगे, चाहे आप पेड ग्रुप में हो तो उन्हें भी प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है कि आपका इससे क्या फ़ायदा होगा ये देखते हैं। तो आपका जो रिवीजन प्रोग्राम है वो स्लो नहीं पड़ेगा। जब आप सारा कोर्स ख़त्म करके बैठोगे तो पंचायती राज पढ़ने के लिए फिर से मजबूर होगे, पढ़ते रहोगे। शाम में आपके टेस्ट होते रहेंगे, टेस्ट का एक स्केड्यूल फिर से जारी कर देंगे पंचायती राज का। तो न्यू टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होंगे, ये फिर से स्टार्ट होंगे। इसके बाद स्कीम्स पे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो 1 से 2 एमसीक्यूज प्रोग्राम या 1 से 2 एमसीक्यूज टेस्ट फिर से आ जाएंगे। करंट अफेयर्स पे भी हमारे पास एमसीक्यूज आ चुके हैं, ये एमसीक्यूज भी आगे चल के आएंगे। तो करंट अफेयर्स भी आपका तैयार हो जाएगा। और जब फाइनल सारी चीज़ें हो जाएंगी, एग्ज़ाम होने को रहेगा, फिर हम पहुंचेंगे फुल टेस्ट पे। लेकिन आपकी फुल तैयारी यहीं से हो जाएगी। जैसे ही आप टॉपिक ख़त्म करते हो, एमसीक्यूज ख़त्म करते हो, तो तैयारी हो रखी। फुल टेस्ट तो एक लास्ट का केवल होता है ना, नाम मात्र का टेस्ट होगा। तो पढ़ते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो, है ना। और इस एग्ज़ाम को ऐसे बनाना है कि हर एक स्टूडेंट 80+ वाला रहे। ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी है। जिस भी स्टूडेंट को पेड बैच ज्वाइन करना है तो यहाँ आपको क्या है, पंचायती राज की सारी पीडीएफ मिल जाएगी एक सिंगल पीडीएफ में, 346 पेज की सिंगल पीडीएफ। कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रोग्राम जिसके बारे में बताया ये सारे मिल जाएंगे आपको। इसके बाद कंप्यूटर का टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, यूपी स्पेशल क्लास प्लस पीडीएफ मिल जाएगी। टास्क और सुपर ग्रुप में शामिल होने के भी चांसेज मिलेंगे, आगे भी आते रहेंगे। रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपकी जो क्वेरीज होती हैं, जो प्रॉब्लम होती हैं वो सॉल्व होती रहती हैं, तो गाइडेंस भी मिलता रहता है। फीस 299 है। इस नंबर पर पे करना है। नेम एक बार देख लेना, करण कुमार होगा। और टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी भी नंबर पे आप उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।